नमस्ते गाइस, राजेश शेफर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A31 के बारे में सब कुछ। ये फ़ोन वैसे तो इंटरनेशनली 1.5-2 महीने पहले ही लॉन्च हो गया था, लेकिन इंडिया में ये आज लॉन्च हुआ है। और अगर आप इस फ़ोन को लेने का सोच रहे हैं या फिर जस्ट आपको इस फ़ोन में इंटरेस्ट है और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, यूजफुल हाउ टूज जानने हैं, तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सैमसंग गैलेक्सी A31 जो है ये गैलेक्सी A30s का सक्सेसर है, जो कि गैलेक्सी A30 का सक्सेसर था। A30s A30 से कोई ज़्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं था और A30s से A31 में सैमसंग ने कुछ मेजर चेंजेस तो ज़रूर किए हैं। अपग्रेड्स हैं, मोर लाइक अ साइड ग्रेड मैं कहूँगा, एग्जैक्ट अपग्रेड नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले मैं आपको इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ, साथ ही साथ क्या मेजर चेंजेस सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किए हैं A30s और A30 के कंपैरिजन में। गैलेक्सी A31 में आपको अभी भी मिल रहा है एक 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन इस बार इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा के कर दिया गया है फुल HD+। आपको A30s और A30 में मिल रहा था एक 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इट्स नॉट रियली द बेस्ट एमोलेड पैनल आउट देयर, लेकिन तो भी अच्छा है कि आपको एक 20-22 हज़ार के फ़ोन में एमोलेड पैनल मिल रहा है, क्योंकि अभी भी एक बहुत ही रेयर फीचर है। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो आपको गैलेक्सी A31 में मिल रहा है एक ऑक्टा-कोर Helio P65 चिप, जो कि 2 GHz पे चलता है, 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज स्पेस, 5000 mAh की बैटरी, 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एक क्वाड कैमरा सेटअप, सामने में एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है, USB-C कनेक्टिविटी है, ड्यूल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट है। ओवरऑल देखेंगे तो शायद सुनने में अच्छा लगे, लेकिन अब मैं आपको स्पेसिफिकेशंस का ब्रेकडाउन देता हूँ। तो सबसे पहले तो चिपसेट की बात कर लेते हैं। Helio P65, मतलब मुझे पता नहीं कि मैं इस चिपसेट के बारे में क्या कहूँ। ये चिपसेट लॉन्च हुआ था 2019 में और ये प्राइमरली बजट मिड रेंज फ़ोन्स के लिए है, ना कि गैलेक्सी A31 जैसे फ़ोन्स के लिए जिनका दाम 20,000 के ऊपर है। आप अगर कंपटीशन से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे आपको A31 में मिल रहा है Helio P65, वहीं पे आपको मिल रहा है Poco X2 जिसमें Snapdragon 730G है, 720G Redmi Note 9 Pro सीरीज़ में आपको मिल जा रहा है, Realme 6 Pro है उसमें भी 720G, Realme 6 है उसमें MediaTek का ही खुद का Helio G90T चिप है, जो कि ज़्यादा बेटर है, लाइक 2-3 गुना ज़्यादा फास्ट है Helio P65 से। और जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि Helio P65 कितना पुराना और स्लो चिप है, आपको गैलेक्सी A31 में 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का। दिस फोन कैन मैक्सिमम रिकॉर्ड वीडियोज एट फुल HD रेजोल्यूशन, दैट्स इट। अगर आप पबजी खेलते हो तो इस फोन से तो एकदम ही दूर रहना, क्योंकि इस फोन में पबजी तो बेयरली प्लेबल सेटिंग्स पे चलने वाला है। आपको मच बेटर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन्स मिल जाएंगे 20-22 हज़ार के अंदर, इनफैक्ट उससे सस्ते में मिलेंगे। रैम 6GB है जो कि अच्छा है, और 128GB की स्टोरेज स्पेस से आप भले ही इंप्रेस हो, लेकिन ये eMMC 5.1 स्टोरेज है, ना कि UFS स्टोरेज, जो कि आजकल 15-20 हज़ार के फ़ोन में स्टैंडर्ड हो चुका है। वैसे तो गैलेक्सी A30s और A30 भी अपने परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाने जाते थे, उनमें भी आपको एक Exynos 785 चिप ही मिलता था, जो कोई उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि प्राइसिंग में बहुत बड़ा अंतर हो गया, और उसके बाद भी जो A31 की परफॉर्मेंस है उसमें कोई मेजर अपग्रेड नहीं किया है सैमसंग ने। जहाँ पे आपको गैलेक्सी A30s मिल जाएगा 15-16 हज़ार में, A31 के लिए आपको देने पड़ेंगे 22,000, और 22,000 के फ़ोन में Helio P65 जैसा चिप यूज़ करना, वो भी इन दिस डे एंड एज, आई एम नॉट श्योर कि मतलब सैमसंग यहाँ पे क्या सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि सैमसंग ने कुछ अच्छे डिसेंट मिड रेंज फ़ोन्स नहीं लॉन्च किए हैं, ज़रूर किए हैं, लेकिन A31 तो डेफिनेटली उनमें से नहीं है। क्वाड कैमरा सेटअप की बात करूँ तो ये काफ़ी चेंज हुआ है गैलेक्सी A30s के सेटअप से। वहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा था, लेकिन गैलेक्सी A31 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसमें इंक्लूड करता है एक 48 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का प्राइमरी शूटर, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। ये जो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है यही नया है, आपको A30s में ट्रिपल कैमरा सेटअप में मैक्रो सेंसर नहीं मिलता था। आजकल बहुत सारे फोन्स में मैक्रो सेंसर आ रहे हैं, किसी में 2 मेगापिक्सल है, किसी में 5 मेगापिक्सल है, और सैमसंग भी यहाँ पे उसी ट्रेंड पे जंप कर रहा है। प्राइमरी जो कैमरा है उसकी भी रेजोल्यूशन बम्प हुई है। A30s में आपको 25 मेगापिक्सल का शूटर मिल रहा था, यहाँ पे आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का। क्वालिटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, लेकिन अगेन कुछ मैसिव मत एक्सपेक्ट करिएगा, एंड इट्स स्टिल गोइंग टू बी बिहाइंड द कॉम्पिटिशन,
क्योंकि आपको पोको X2, Redmi Note 9 Pro Max में 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल के ज़्यादा बेटर और बिगर सेंसर्स मिल रहे हैं और ओवरऑल उन फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस A31 से ज़्यादा अच्छी होगी। कैमरा की परफॉर्मेंस जैसी भी हो ये बात जान लीजिएगा। और जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि आपको Galaxy A31 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो अगेन एक 20-22 हज़ार के फ़ोन के लिए एक बहुत ही नोटेबल ओमिशन है। फुल HD वीडियोज़ ही आप मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फ़ोन में। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो वो भी अपग्रेड कर दिया गया है। अब आपको एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल रहा है। क्वालिटी अगेन टिपिकल सैमसंग वाली होने वाली है। और अगर आपके लिए सेल्फीज इंपॉर्टेंट है तो आपको ज़्यादा अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे ओप्पो, वीवो, शाओमी और रियलमी से। डिज़ाइन जो है Galaxy A31 की वो डेफिनेटली इसकी हाईलाइट है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। इसमें आपको एक ग्लास्टिक डिज़ाइन मिल रहा है, यानी कि ग्लास और प्लास्टिक का मिक्सचर है। सामने आपको ग्लास मिल रहा है कवर ग्लास डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पीछे जो है आपको एक प्लास्टिक बॉडी मिल रही है। डिज़ाइन पर यूनिक है। जो क्वाड कैमरा का डिज़ाइन है वो Galaxy S20 सीरीज से इंस्पायर्ड है और फिनिश भी जो है रिफ्लेक्टिव काफ़ी अच्छी है। ये फ़ोन आपको 3 कलर्स में मिलेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है पीछे तो स्क्रैचेस बहुत ईजिली लगेंगे, तो आपको इस फ़ोन को एक कवर में तो डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। ऑन द फ्लिप साइड प्लास्टिक बॉडी है तो उसकी बेनिफिट ये है कि अगर आप कभी गलती से फ़ोन को गिरा भी देते हैं तो इसकी जो रियर पैनल है वो टूटेगी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैचेस लग सकते हैं और कुछ नहीं। Galaxy A31 में एक ऐसा फीचर ज़रूर है जो आपको और किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा, बीट फ्रॉम रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, यहाँ तक कि आपको आईफोन में भी नहीं मिलेगा। वो है सैमसंग पे। ये फीचर जनरली सैमसंग के हाई एंड फोन्स में देखा जाता है, लेकिन आपको ये Galaxy A31 में भी मिल रहा है। और इसमें क्या है कि आप अपना जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है या पेटीएम वॉलेट है या जो भी UPI अकाउंट्स हैं उन्हें सैमसंग पे से लिंक कर सकते हैं, और फिर आप किसी भी स्टोर में जाके अगर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करना है तो आप अपने फ़ोन से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं सैमसंग पे के द्वारा। आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं निकालना पड़ेगा, या अगर आप भीम यूज़ करते हैं या गूगल पे जैसा कुछ UPI यूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्टली सैमसंग पे से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ये एक फीचर जो है यूनिक है, सैमसंग के कुछ ही फोन्स में मिलता है और ये आपको Galaxy A31 में भी मिल रहा है, और ये टेक्नोलॉजी आपको और किसी भी दूसरे फ़ोन में नहीं मिलेगी। ये फीचर पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं लोग के लिए यूज़फुल है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट रियली समथिंग कि जिसके लिए आप जाके स्पेसिफिकली Galaxy A31 को खरीद लोगे। एक जो एरिया है जहाँ पे एक्चुअली A31 की सॉलिड स्ट्रेंथ है वो है बैटरी लाइफ के डिपार्टमेंट में। इस फ़ोन में आपको मिल रहा है एक मैसिव 5000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत कम फोन्स में मिलती है। 4000, 4500 mAh के फोन्स की बैटरी तो आजकल नॉर्मल है, लेकिन 5000 अभी भी बहुत कम फोन्स में आई है। और इनफैक्ट A30s जिसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है उससे भी एक नोटिसेबल अपग्रेड है। 5000 mAh की बैटरी, Helio P65 जैसा चिप, एक 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का AMOLED पैनल, कॉम्बिनेशन सॉलिड है। आपको सॉलिड बैटरी लाइफ मिलेगी इस फ़ोन से। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ज़रूर है, वो ये है कि A31 में आपको मैक्सिमम मिल रहा है 15 वॉट USB-C फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। यस, 15 वॉट खाली, जो सफिशिएंट नहीं है 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है A31 को चार्ज करने में, एक डेफिनेटली मेजर इशू है। फॉर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो Redmi Note 9 Pro Max में आपको मिल रहा है 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और उस फोन में भी एक 5000 mAh की बैटरी है, और उस फोन को लग जाते हैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटे फुल चार्ज होने में। और यहाँ पे आपको मिल रहा है 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने आप समझ लीजिए कि 2.5 आवर्स लग ही जाएंगे। रीजनेबल टाइम नहीं है, ठीक है, फ़ोन की बैटरी लाइफ अच्छी है, दैट्स अ गुड थिंग, बट इतना स्लो चार्जिंग स्पीड्स नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस डे एंड एज। Helio P65 जो चिप सैमसंग ने यूज़ किया Galaxy A31 में, वो सिर्फ ना ही इस फ़ोन की परफॉर्मेंस और कैमरा को लिमिट करता है, बल्कि कनेक्टिविटी को भी काफ़ी सीरियसली अफेक्ट करता है। इस फ़ोन में A31 में आपको मिल रहा है मैक्सिमम 300 Mbps की डाउनलोड कैपेसिटी LTE के ऊपर और 150 Mbps की अपलोड स्पीड, जो कि नोटिसेबली स्लो है दूसरे फोन्स स्नैपड्रैगन 720, स्नैपड्रैगन 730G, यहाँ तक कि Helio मीडियाटेक का ही Helio G90T सीरीज से भी, क्योंकि उनमें आपको 600-800 Mbps तक की LTE स्पीड का सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली आपको LTE 4G के ऊपर 500-600 Mbps की स्पीड नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पीड है उसके साथ एंटेना डिज़ाइन भी उतना ही अच्छा है उन चिप्स और फोन्स में, जिस कारण से आपको अगर आप दोनों फ़ोन सपोज से Galaxy A31 और Poco X2 या Redmi Note 9 Pro Max को साथ में रखेंगे
तो आप देखेंगे कि आपको Redmi Note 9 Pro Max या Poco X2 में ज़्यादा अच्छे LTE स्पीड्स मिल रहे हैं कंपेयर टू Galaxy A31, क्योंकि इसकी एंटेना डिज़ाइन भी वैसी ही है कि ये मैक्सिमम 300 Mbps तक के ही स्पीड को सपोर्ट कर सकता है ओवर 4G। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको ड्यूल सिम स्लॉट्स मिल रहे हैं और दोनों ही सिम स्लॉट्स में आप 4G को यूज़ कर सकते हैं VoLTE के साथ, लेकिन अगेन वो आजकल एक कॉमन फीचर हो गया जो आपको हर एक फ़ोन में ही मिलता है। लास्टली सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो Galaxy A31 में आपको मिल रहा है Android 10 One UI 2 के साथ। One UI जो है काफ़ी अच्छा है, सैमसंग का डेफिनेटली स्किन को बहुत पॉलिश करने में एफर्ट्स दिए हैं और दिखता भी है। मेरे इसलिए तो पर्सनली One UI वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड स्किन्स है मार्केट में। मैं इसे Realme UI, MIUI या देखिए MIUI 12 के ऊपर प्रीफर करूँगा एंड आई रैंक इट अलॉन्ग साइड OxygenOS। हाँ, स्टॉक एंड्रॉइड लुक और फील नहीं है, लेकिन तो भी UI UX बहुत ही सॉलिड है। और इस मामले में मैं ज़रूर कहूँगा कि Galaxy A31, Poco X2, Redmi Note 9 Pro Max और यहाँ तक कि Realme के ऑफरिंग से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और हाँ, जस्ट टू क्लैरिफाई, ये नहीं है कि यहाँ पे आपको एड्स नहीं मिल रहा है, स्पैम नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। हाँ, ये है कि सिस्टम यूआई में एड्स नहीं है और कोई भी सिस्टम ऐप आप यूज़ करेंगे तो उसमें एड्स नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन स्पैम नोटिफिकेशन ज़रूर मिलने वाले हैं। ये बजट स्मार्टफोन जो इंडिया में बेचा जाता है उसका कड़वा सच है और ये आपको मान के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कम फ़ोन्स होंगे आपको बजट ओरिएंटेड जिनमें स्पैम नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। अब लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की, जहाँ पे Galaxy A31 आपको मिलेगा 22,000 में मार्केट में, और ये Galaxy A30s से काफ़ी सब्सटैंशियल प्राइस जंप है, क्योंकि वो आपको मिल रहा था 15-16 हज़ार में और यहाँ पे सैमसंग चार्ज कर रहा है 22,000 A31 के लिए। ये जो 5-6 हज़ार का गैप है, ये आई एम नॉट क्लियर कि क्या सोच के सैमसंग ने इतना बड़ा प्राइस बम्प किया है, बिकॉज इट्स क्लियर कि इस प्राइस बम्प के कारण A31 जो है अपने आप को आउट compete कर दे रहा है मार्केट से। यहाँ पे ये किसी भी फ़ोन के साथ compete नहीं कर सकता जो 20-22 हज़ार के रेंज में मिलता है। हाँ, 15 हज़ार में होता तो भी कह सकते थे कि चलो भाई ठीक है, 10-12 हज़ार के फ़ोन के साथ ये compete कर लेगा, लेकिन यहाँ पे 22 हज़ार के फ़ोन के साथ ये compete नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर आप Galaxy A31 लेने का सोच भी रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप कंपटीशन चेक करिए, Realme के फ़ोन्स चेक करिए, Redmi के फ़ोन्स चेक करिए, क्योंकि उनमें आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स मिल रहे हैं, ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशंस मिल रही है। अगर आप Galaxy A31 लेंगे तो आप अपने ही पैसे वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। सैमसंग ने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन ज़रूर लॉन्च किए हैं, लेकिन Galaxy A31 उनमें से नहीं है और आपको इस फ़ोन को डेफिनेटली एकदम अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको Galaxy A31 नहीं लेना चाहिए अगर आप इंडिया में है तो। अगर आपके कुछ थॉट थे इस फ़ोन को लेके तो नीचे कमेंट्स ड्रॉप करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।